फादर ऑफ द मैनकाइंड जिसको बोला जाता है ना, किनको बोला जाता है फादर ऑफ द मैनकाइंड? हाँ जी, फादर ऑफ द मैनकाइंड कौन है? मनु। मनु के नाम सुने आप लोगों ने किसी ने? है ना, मनुस्मृति, मनु संहिता के विषय में सुना आप लोगों ने? कईयों के मन में कई प्रकारों के शंकाएं है, सवाल है, प्रश्न है, खेद है, आक्रोश है, क्योंकि मनु संहिता के विषय में हम समझना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, है ना। हमारे भारतीय राजनैतिक प्रांगण में इसको लेकर के बहुत प्रकार की भ्रांत धारणाएं बनी हुई है मनु संहिता को लेकर के। मनु कौन है इनको जानना पहले बहुत जरूरी है। संविधान को जानने से पहले अंबेडकर जी को जानना जरूरी है ना। आप दिल्ली के सड़कों पर चल रहे हो तो अब दाएं से जाते हो और बाएं से आते हो। अब अमेरिका चले जाओ, वहाँ के रूल्स क्या है? उल्टा है। तो ये जो रेगुलेशन है, ये जो रूल्स है, ये चिरस्थायी नहीं है, है ना। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, ये कभी भी चेंज हो सकती है ना। जिसको बोलते हैं अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद कभी भी बदल सकते हैं, उसको हम ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में सुधार ला सकते हैं, समय स्थान काल पात्र के अनुसार। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने ही अच्छाई के लिए अपना नियम बनाएंगे तो केवल और केवल हम किन के बारे में सोचेंगे? भाई हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली का नियम बनाएंगे कुछ ज़रूरी, तो हम फैमिली के फ़ायदे के लिए सोचेंगे ना। जो फैमिली के फ़ायदेमंद होंगे वही नियम लागू करेंगे ना। तो मनुष्य ने जब लगा मनुष्यों को कि हमें संविधान बनाना चाहिए ब्रिटिश के भागने के बाद, तब सारे के सारे वो नियम लागू किए जो हमारे केवल और केवल भौतिकवाद को ही बढ़ावा देते हैं, है ना। भौतिकवाद का मतलब, हाँ जी, जो हमारे मैटेरियलिस्टिक एसेंशियल्स है ना, उनके हिसाब से हमने संविधान को बनाया। अब मैं एक नियम बनाऊंगा, नियम कौन सा नियम बनाऊंगा? जो मेरे लिए इजी होगा वही तो बनाऊंगा मैं। समझ रहे हो? थोड़ी गहरी है ये विषय, आगे जाके 5 मिनट बाद आपको समझ में आएगा मैं क्यों बक रहा हूँ ये सब। 5 मिनट बाद पता चलेगा, है ना। क्योंकि जो अगर मानो मैं कोई नियम लागू कर रहा हूँ, इससे पहले मैं सोचूंगा कि ये नियम लागू करने से पहले मेरे ऊपर क्या बीतेगा, मैं क्या इसको पालन कर पाऊंगा भी या नहीं, और मेरे कितने हित में है ये। तो जो भारतीय संविधान है वो सर्वोपरि है, हमारे सर्वमान्य है, उसमें कोई भी हमारा संदेह नहीं है ना। परंतु वो मानव द्वारा निर्मित संविधान में त्रुटि भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि त्रुटि नहीं हो सकते, है ना। कई सारे ऐसे थे जिनको भी सुधारा गया बाद में। परंतु हमारे संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक संविधान है, संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए, हमारे जो फादर ऑफ द मैनकाइंड जिसको बोला जाता है ना। किनको बोला जाता है फादर ऑफ द मैनकाइंड? हाँ जी, फादर ऑफ द मैनकाइंड कौन है? मनु। मनु के नाम सुने आप लोगों ने किसी ने? है ना, मनुस्मृति, मनु संहिता के विषय में सुना आप लोगों ने? कईयों के मन में कई प्रकारों के शंकाएं है, सवाल है, प्रश्न है, खेद है, आक्रोश है, क्योंकि मनु संहिता के विषय में हम समझना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, है ना। हमारे भारतीय राजनैतिक प्रांगण में इसको लेकर के बहुत प्रकार की भ्रांत धारणाएं बनी हुई है मनु संहिता को लेकर के। मनु कौन है इनको जानना पहले बहुत जरूरी है। संविधान को जानने से पहले अंबेडकर जी को जानना जरूरी है ना। अंबेडकर जी को जानना जरूरी है। अंबेडकर जी महान हस्तियों में से है जिन्होंने
हजार प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए उन्होंने कभी भी अपनी सहनशीलता, धैर्य और लक्ष्य को छोड़ा नहीं था। अब बीच में जो एलिगेशन लगे हैं, है ना, वो काल परिस्थिति के अनुसार वो धार्मिक उत्पीड़न नहीं था। किसी समुदाय विशेष के षड्यंत्र के चलते, मेरे कहने का अर्थ बहुत गंभीर है, हमें गंभीरतापूर्वक इस विषय को समझना पड़ेगा, है ना। अक्सर हम पढ़ते हैं ना, अम्बेडकर जी स्कूल में गए थे, कुएं में पानी पीने के लिए गए थे, उनको हटाया दिया गया, पानी पिया नहीं दिया गया उनको, है ना, सुनते अक्सर हम। क्यों? न कि ना सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा है कि वहाँ लोग सब एक साथ पानी नहीं पी सकते। आज से हम 35-40 साल पीछे चले जाएंगे तो देखेंगे इतने नर्सिंग होम नहीं थी तब, थे हॉस्पिटलाइजेशन इतनी डेवलप नहीं थी। जब बच्चे होते थे, बच्चे की नाड़ियाँ कौन काटती थी? हाँ जी, वो किस कास्ट से बिलोंग करती थी? टच करते थे ना वो हर किसी को। अगर ब्राह्मण के घर में मानो कोई नवजात शिशु जन्म हुआ है, उसके नाड़ी कटने हैं अभी, तो कौन आएंगे? दाई माँ आएंगी, स्पर्श तो करना ही है। फिर छुआछूत का विचार कहा गया। इसके आगे चलते हैं, बहुत रिसेंटली अगर हम देखे हैं, छठ पूजा होते हैं ना, है ना, छठ पूजा में एक सूप पिए जाते हैं, है ना, किन के द्वारा बनाया होता है वो? हरे कृष्णा। तो वो पान करते हैं नहीं हम, और छठ पूजा कौन नहीं करता है? झा से लेकर के ब्राह्मणों में जितने परंपराएं हैं, जितने आपके यादव है, मतलब पूरा बिहार प्रांत के लोग छठ पूजा करते हैं। यहाँ पर छुआछूत का विचार हुआ? नहीं हुआ। पहले के दिनों में इतने ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे। पानी लाने के लिए लोग रखा करते थे पहले ना, जो बड़े बड़े लोग होते थे ना। अभी भी अब राजस्थान के क्षेत्र में जाओगे, वहाँ पर पानी की इतने समस्या है कि पानी को संग्रह करने के लिए वो लोग तरह तरह के जुगाड़ करते हैं। तो पुराने दिनों में क्या करते थे लोग? नौकर रखते थे और वो पानी लाते थे घर में, वो पानी पीते थे घर के लोग। तो हमारे दिमाग में फिर ये विचार आया क्यों कि छुआछूत का विचार था कभी? अगर ऐसा होता, और भी पीछे चले जाए हम, रामायण कालीन समय में, है ना, रामायण कालीन समय में जब भगवान रामचंद्र सब कुछ निपटा करके 14 वर्ष बाद अयोध्या में लौटे, अयोध्या में लौट करके उनका राज्याभिषेक होना है दोबारा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते ना, ओथ सेरेमनी होती है, क्या बोलते उसको, शपथ ग्रहण समारोह है, जैसे मोदी जी ने 2 बार से ले रहे हैं, तो कितने विदेशों से आ रहे बड़े बड़े चीफ गेस्ट आते नहीं है फॉरेन कंट्रीज से। तो भगवान राम जी को पूछा गया कि भगवान आप अपनी लिस्ट सूची बनाए, आपकी लिस्ट में कौन कौन से होंगे चीफ गेस्ट, कहाँ के होंगे लोग। बोले पहले भाई देखो, पहले तो लंकापति विभीषण जी को मैं इनवाइट करूँगा, उनको तो आना ही है, वो तो थे ही तब तक वैसे, पर देखो मेरी लिस्ट में कुछ है नहीं खास, बस एक है, उनको मुझे बुलाना ही बुलाना है। कौन? हाँ जी, हनुमान तो वही थे। कौन थे? हाँ, निषाद राज। निषाद राज कहाँ के थे? निषाद राज थे बनारस के, जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज के पास में उनका स्थान था। निषाद राज, आज के समय में यूपी में जाओगे, निषादों के नाम से एक अलग राजनीतिक दल है यूपी में, है ना, अभी बहुत हलचल चल रही है यूपी में। मेरे कहने का मतलब है, उस निषाद को आज के समय में जिस निषाद परंपरा को अलग दृष्टि से देखा जाता है, उस निषाद को भगवान रामचंद्र ने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था उनके ओथ सेरेमनी में, उनके राज्याभिषेक में। तो दृष्टि देख रहे हो आप हमारे सनातन परंपरा की। फिर ये हमारे मन में भ्रांति अगर क्यों आई, फिर प्रश्न नहीं उठता, फिर ये हमारे दिमाग में क्यों फैलाया गया झूठ? जैसे कल हमने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था?
सनातन परंपरा के दंड विधि के विषय में साम दाम भेद दंड। जो भेद है ना, इस भेद को ब्रिटिश लोगों ने ऐसा करके भारत में फैलाया कि आपस में सब बिखर गए हम। इतने बड़े बड़े राजघराने हुए हमारे भारतवर्ष में, कोई मरता रह गया और कोई देखता रह गया। लास्ट में अंतिम में क्या हुआ, क्या मिली हमें? तो सनातन धर्म को समझने के लिए उंगली उठाना बहुत आसान है किसी के ऊपर भी, और खास करके हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई भी उंगली उठा सकते हैं, कोई भी, क्योंकि हम क्या है, टॉलरेट है, सहनशील है ना। इनटॉलरेंस हम में नहीं पाए जाते हैं। और गांधी जी ने तो हमें कूट कूट कर भर दिया है ना, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा भर दिया पूरा घोल के कि बस भाई पर धर्मे हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु अगर आपके धर्म में कोई हिंसा कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, उसके प्रति आपको सजाग होना पड़ेगा।